एट्रोसिटी एक्ट के आप लोगों ने अगले भाग नहीं सुने तो पहले भाग सुन लीजिए, क्योंकि आधे से सुनोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस बार बार सुनिए, लगातार सुनते रहिए, तब जाकर आपको याद रहेगा और समाज के अधिकार की बात आप करोगे और इससे ज्यादा लोग तक पहुंचाएं, शेयर करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का 11 सितंबर 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित 2018 का 27। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और विशेष अदालतों का प्रावधान करने के लिए और अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक अधिनियम, उससे जुड़ा मामला प्रासंगिक है। इसलिए भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद निम्नानुसार अधिनियम बनाती है। अध्याय 1 परिचय 1 संक्षिप्तीकरण संज्ञा क्षेत्र और दीक्षा 1 इस अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहा जाएगा। 2 यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा। 3 यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशन द्वारा तय करेगी। 2 परिभाषाएं 1 जब तक इस अधिनियम में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। 9 अत्याचार का अर्थ धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। संहिता का अर्थ है दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 की रसीद। बीबी आश्रित का अर्थ है पीड़ित का जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, भाई और बहन जो अपने समर्थन और भरण पोषण के लिए पूरी तरह से ऐसे पीड़ित पर निर्भर हैं, मुख्य रूप से निर्भर करता है। बीसी आर्थिक बहिष्कार का अर्थ है 1 किसी अन्य व्यक्ति के साथ सौदा करने, काम करने या व्यापार करने से इनकार करना, या 2 सेवाओं को प्राप्त करने सहित अवसरों से इनकार करना या स्थानापन्न स्वीकार करके सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदात्मक अवसरों से इनकार करना, या 3 उन शर्तों के तहत कोई भी कार्य करने से इनकार करना जिन पर कार्य आमतौर पर व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए जाते हैं, या 4 उन संबंधों से दूर रहें जिनमें एक व्यक्ति दूसरे के साथ व्यावसायिक या व्यावसायिक संबंध बनाए रखता है। बीडी विशेष न्यायालय का अर्थ है विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय। बी वन अधिकार का वही अर्थ होगा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत दिया गया है। बीएफ मैनुअल स्कैवेंजर का वही अर्थ होगा जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड जी के तहत दिया गया है। बी लोक सेवक का अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा -21 के तहत परिभाषित किसी भी लोक सेवक के साथ साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय लागू कानून के तहत लोक सेवक माना जाता है और इसमें केंद्र सरकार या शामिल है राज्य सरकार जैसा भी लागू हो, एक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति में शामिल हैं। सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वही अर्थ होंगे जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा 24 और धारा 25 के तहत क्रमशः दिए गए हैं। विशेष न्यायालय का अर्थ धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट सत्र न्यायालय है। 6 विशेष लोक अभियोजक का अर्थ है धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट लोक अभियोजक या अधिवक्ता। ये अनुसूची का अर्थ है इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची। ईबी सामाजिक बहिष्कार का अर्थ है
किसी व्यक्ति को किसी भी पारंपरिक तरीके से सेवाएं प्रदान करने या स्वीकार करने की अनुमति देने से इनकार करना या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने से रोकना या उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करना। इसी पीड़ित का अर्थ है एक व्यक्ति जो धारा -2 की उपधारा 1 के खंड सी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के अंतर्गत आता है और जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक पीड़ित है। इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के परिणामस्वरूप भावनात्मक या आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है या उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है और इसमें उसके रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं। शामिल ईडी गवाह का अर्थ है एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत है और परिस्थितियों से परिचित या किसी अपराध से संबंधित जांच या परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक कोई जानकारी या ज्ञान रखने वाला और उस समय जानकारी देने या बयान देने के उद्देश्य से कोई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले की जांच या सुनवाई में ऐसे अपराध का शिकार होना शामिल है। इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 1872 का 1 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का 2 में और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है। 2 इस अधिनियम में किसी कानून या उसके किसी प्रावधान का कोई भी संदर्भ उस क्षेत्र के संबंध में जहां ऐसा कानून या प्रावधान लागू नहीं है किसी भी समकक्ष कानून के संदर्भ के रूप में माना जाएगा यदि वह उस क्षेत्र में लागू है। अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। धारा 3 अत्याचार के अपराधों के लिए सजा। 1 कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो। 9 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करता है और परिस्थितियों से परिचित या किसी अपराध से संबंधित जांच या परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक कोई जानकारी या ज्ञान रखने वाला और उस समय जानकारी देने या बयान देने के उद्देश्य से कोई दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले की जांच या सुनवाई में ऐसे अपराध का शिकार होना शामिल है। इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 1872 का 1 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का 2 में और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है। 2 इस अधिनियम में किसी कानून या उसके किसी प्रावधान का कोई भी संदर्भ उस क्षेत्र के संबंध में जहां ऐसा कानून या प्रावधान लागू नहीं है किसी भी समकक्ष कानून के संदर्भ के रूप में माना जाएगा यदि वह उस क्षेत्र में लागू है। अध्याय 2 अत्याचार के अपराध। धारा 3 अत्याचार के अपराधों के लिए सजा। 1 कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो। 9 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करता है